नजर में कि कोई इंसान अल्लाह के साथ शरीक करे, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर माने, अल्लाह के अलावा किसी को बेटा बेटी देने वाला समझे, अल्लाह के अलावा किसी को इज्जत और जिल्लत का मालिक समझे, मेरे भाइयों ये अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा गुनाह है। आज देखिए मुसलमानों की हालतें, जगह जगह पे जाइए आपको कब्रें मिलेंगी, कब्र तो है ही, लेकिन कब्रों पे सजदे करने वाले ढोंगी बाबा मौलवी भी मिलेंगे जो सजदे कराते हैं। ऐसे भी क्या हो। अस्सलाम वालेकुम। डेलीगेट और सिर्फ आधा घंटा चलेगा, खाने का होटल सिर्फ आधा घंटा चलेगा, जो अभी तक नहीं खाना खाए हैं खा लीजिए और उसके बाद बंद हो जाएगा। ये भी तो बहुत बड़ा जुल्म है, तकरीर करने बीच में खाने की बात घुसड़ दिया। हाँ, खाना होगा जिसको भूख लगे खा लिया, वो नहीं खाने का क्या जरूरत है। अरे हम मौलवी लोग तो बदनाम है, हम लोग खा लेंगे फिर से। गौर करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, हालात देख रहे हो आप। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया, मेरे बेटे सब कुछ करना, लेकिन मेरे बेटे ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। मांगना तो सिर्फ अल्लाह से। यही बात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी बताया था, छोटे छोटे बच्चों को भी इसी तौहीद की तालीम दी थी, और शिर्क से अल्लाह के नबी ने लोगों को रोका था। यहाँ तक के एक छोटे से बच्चे से कहा था, इज़ा सालता फसलिल्लाह, जब सवाल करना तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना। वइदस्ताअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब तुम मदद तलब करना तो सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब करना। जुल्म अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ना अल्लाह जुल्म करता है, ना जुल्म करने वाले को अल्लाह ताला बर्दाश्त करता है। आसमानों जमीन के बराबर आप गुनाह लेकर के जाइए, आसमानों जमीन के बराबर गुनाह लेकर के जाइए। अल्लाह कहता मेरे बंदो, अगर तुमने शिर्क नहीं किया और आसमानों जमीन के बराबर अगर तुमने गुनाह किया है, तो आई मेरे बंदो हम उस गुनाह के बस तो तुम्हें सजा देंगे, लेकिन एक न एक दिन हम तुम्हें जन्नत के अंदर एंट्री करवाएंगे। लेकिन नहीं मेरे बंदे सुनो, अगर तुम दुनिया के अंदर बहुत सारी नेकियां तुमने की हो, बहुत सारी अच्छाइयां तुमने की हो, बहुत सारे भलाइयां तुमने की हो, नमाज़ें पढ़ी हो, रोजे रखे हो, हज और ज़कात और सारी चीजें तुमने कर डाली हो, लेकिन नहीं मेरे बंदे अगर तुमने शिर्क कर लिया, तुमने अगर मेरे साथ किसी को मिला लिया, किसी और के सामने सजदा कर लिया, ताबीज तुमने पहन ली, धागा बांध लिया, गैरुल्लाह को तुमने अपना आका मान लिया, अपना सब कुछ मानने की कोशिश करने लगा या शरीक कर लिया, तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जन्नत में जाना उसका दूर, जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दिया है। ये है जुल्म। एक जुल्म होता अल्लाह के साथ, और आजकल तो सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह ही के साथ तो आदमी कर रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक खा किसका रहा है? अल्लाह का। या ऑक्सीजन जो हम और आप ले रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि ऑक्सीजन ले सकते हो। 1 2 दिन 4 दिन ऑक्सीजन लेकर के चलो, आपको पता चल जाएगा कितने बड़े पैसे वाले हो, मालूम चल जाएगा। ये हवा की शक्ल में जो हम और आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, मेरे भाइयों आपको मालूम चल जाएगा कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा है, इसका महत्व कितना ज्यादा है, आपको तब पता चलेगा। ये सांस सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक सब कुछ कर रहे हो, अल्लाह की नहीं सुन रहे हो,
बल्कि किसी लड़की पे दिल आ गया तो तू जो कहेगी वो करने को तैयार। तेरे लिए तो तारे भी तोड़ के ले आऊं, तेरे लिए तो सब कुछ कर लो, तेरे लिए तो मैं अल्लाह को भी छोड़ दूं, बाप को भी छोड़ दूं, भाई को भी छोड़ दूं, अपने इस्लाम को भी तर्क कर दूं। अगर कोई लड़की मोहब्बत में फिदा हो गई, अपने बॉयफ्रेंड को बोल दी दाढ़ी छिला लो, छिला दिया, नमाज रोजा मत छोड़, ये मौलवियों के नौटंकी है, इसको छोड़ो। एक लड़की के चक्कर में अल्लाह के साथ गड़बड़ी कर रहा, अल्लाह के मामलात में अल्लाह की के साथ जो इबादत होनी चाहिए उसके अंदर कमी कर रहा है। मेरे भाइयों, कितना बड़ा जुल्म है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम तेरे लिए तारे भी तोड़ करके ले आएंगे, 5 वक्त की नमाज कम वक्त पढ़ नहीं पा रहा, सब कुछ कर रहा है अल्लाह ताला का, खा रहा है, पी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। अब दौड़ भी रहा है तो पैर ना हो तो दौड़ पाएगा, सुन रहा है अगर ये कान ना हो तो सुन पाएगा, देख रहा है अगर ये आंखें ना हो तो देख पाएगा। यानी सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई नेमतों का वही इस्तेमाल कर रहा है। और गीत किसका गा रहा है? अपने महबूबा का। हाँ, तू कहे तो चांद भी तोड़ लाओ, तेरे लिए सब कुछ करूं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो। और ऐ लड़कियों, जरा गौर करो, अल्लाह ने अगर तुम्हें खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने अगर तुझे लड़की बनाया है तो तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करो। हाँ, आज इंस्टाग्राम को खोलिए, हालात देखिए, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करता है और बाकायदा लड़कियों के वीडियो इतने ज्यादा वायरल आपको मिलेंगे, लगता कि मुसलमान की बेटी नहीं शैतान की बच्ची है। फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, व्हाट्सएप देखिए, सोशल मीडिया के अलग अलग हिस्सों को आप देखने की कोशिश करेंगे तो मुसलमान की बच्चियां, मुसलमान की लड़कियां आपको इन्हीं सब कपड़ों में नजर आएंगी। गौर करो मेरे भाइयों। और अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए सब कुछ करने को तैयार, भागने के लिए भी तैयार। गौर करो मेरे भाई, इस्लाम को भी तर्क करने के लिए तैयार। अभी आपने सुना नहीं, इंदौर भोपाल का वो वाकया आपने देखा होगा और सोशल मीडिया पे आपने पढ़ा होगा कि हजारों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भाग रही है। हमें इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, हमें इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं है, हमें सिर्फ मस्ती चाहिए, हमें सिर्फ एंजॉय चाहिए, हमें सिर्फ हम जिससे मोहब्बत करते हैं हमें वो चाहिए, हमें धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, तुम्हारा ये मामला है और सुमैया का वो मामला भी तुमने कभी उठा करके देखा होता, हजरत सुमैया का ईमान भी देखा हुआ होता। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान इतना ज्यादा मजबूत है, इतना ज्यादा मजबूत है, अबू जहल उसके लिए सब कुछ करने को तैयार, लेकिन अबू जहल ईमान के साथ समझौता करने को तैयार, सुमैया इस्लाम के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और लड़कियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज तुम अल्लाह के बराबर तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बना लिया है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए सारी चीजें करने को तुम तैयार हो। गौर करो मेरे भाइयों और आई लड़कों, इन लड़कियों की चक्करों में पड़ करके तुमने अल्लाह को भुला बैठा है। सुबह 3 बजे तुम्हें बुलाए तो तुम जाओ, जलसों में सुनने के लिए आते हो, लेकिन जलसा सुनना दूर की बात है, जलसों गाह में बैठना भी गवारा नहीं करते हो, रास्तों में घूमते हो, लड़कियों के चक्करों में रहते हो, बातें करते हो, उनके साथ चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, खा रहे हो, पिक्चर ले रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो, ये सारे के सारे हराम काम तुम कर रहे हो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह ताला की तुम मान कहां रहे हो। अल्लाह कहता है, आई मेरे बंदो, कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, आई मेरे मोमिन बंदो, जब तुम जमीन के ऊपर चलो तो तुम अपनी नजरों की हिफाजत करते हुए चलो। नजरों की हिफाजत, यहाँ नजरों की हिफाजत जलसा गाह आएगा तब ना मेरे भाइयों, दूर दूर में आप रास्ते में इतने ज्यादा नजर आएंगे, जाइए आप।
ये हालात हैं, इतने जलसे इस इलाके में होते हैं, कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मेरे भाइयों, जुल्म अल्लाह के साथ हो रहा है और कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। मस्जिद बनाई है आपने, अभी आप ये जलसा ईदगाह के तौर पर कर रहे हैं ना, ईदगाह की तामीर और तरक्की के लिए। अब मेरे भाइयों बताइए, मस्जिद के लिए भी जलसे होते हैं, मदरसों के लिए भी जलसे होते हैं और ईदगाह के लिए भी जलसे होते हैं। अब तसव्वुर करो, कोई आदमी अगर मस्जिद बनाए और मस्जिद ही की इबादत, मस्जिद की ही तामीर न करे, मस्जिद ही की देखरेख न करे और उसके अंदर जाकर के इबादत न करे, तो क्या पता चलेगा ये इंसान अल्लाह के साथ जुल्म कर रहा है। मस्जिद न होती तो अलग सी बात थी, लेकिन मस्जिद होने के बाद, मौज़िन की आज़ान सुनने के बाद मस्जिदों को वीरान करना कितना बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों। ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और खुद फैसला कर सकते हैं कि अल्लाह के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, मैंने महज अपनी इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया है, मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। आई मेरे बंदे, मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। मम्माता युशरिक बिल्लाहि दखलल नार। जो आदमी मौत, जिसकी मौत शिर्क की हालत में हुई हो, वो आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, और जो आदमी तौहीद की हालत में मरा हो, दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला के साथ जुल्म करना ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। एक हुआ अल्लाह के साथ जुल्म, एक दूसरा बंदों के साथ जुल्म। अब आइए मेन पॉइंट में आ रहा हूं, ये तीन चीजें मुझे आपके सामने रखनी है। बंदों के साथ जुल्म, बंदों के साथ जुल्म समझ रहे हैं? भाई भाई के साथ जुल्म करे, बाप बेटे के साथ जुल्म करे, बेटी माँ के साथ, माँ बेटी के साथ, लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़का के साथ, इंसान जानवर के साथ, अमीर गरीब के साथ, गरीब अमीर के साथ, मौलवी रियाया के साथ, अवाम मौलवी के साथ जुल्म। ये अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है। इसको बोलते हैं हुकूकुल इबाद, और इससे पहले था हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह, अल्लाह की इबादत में थोड़ी कमी बेशी हो गई तो हो सकता अल्लाह माफ कर दे। यानी आप नमाज भी पढ़ रहे हैं और कभी कभी आपकी नमाज छूट उठ गई, या फिर कोई मुसीबत परेशानी में छूट गई, या कुछ हो गया, हो सकता अल्लाह ताला माफ कर दे। लेकिन बंदे के साथ अगर आपने जुल्म किया तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा बंदे को माफ न कर दे। अपने आप को झांकिए, आज नहीं तो कल कब्र के अंदर जाना है, आज नहीं तो कल मरना है, आज नहीं तो कल इस दुनिया को छोड़ना है। अपने आप को पहले झांकिए कि हम किसी के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे, जुल्म नहीं कर रहे। समाज के अंदर कितने जुल्म हो रहे देखिए आप, समाज के अंदर कितने जुल्म हो रहे हैं। कोई अमीर आदमी गरीब के साथ जुल्म कर रहा है, उसके जमीन के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा कर रहा है, पैसे के बलबूते पे, लाठी के बलबूते पे, सोर्स के बलबूते पे, ये मेरी जमीन,